रिकॉर्ड। हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि आज हमारे कोर्ट में स्ट्राइक है कि जैसे हमारे जो लॉयर्स के साथ जो लॉयर्स हैं जो समाज की रक्षा करते हैं, जो समाज को अन्याय से बचाते हैं, लेकिन उस लॉयर को अन्याय से कौन बचाए, आज इस बात का सवाल है। तो आज मेरे सीनियर संदीप यादव आज हमारे पे इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो संदीप सर, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। मैं हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। जो हमारे अधिवक्ता मित्रों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, जैसे थाने में जाते हैं हमारे अधिवक्ता, कोई भी क्लाइंट, कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी, तो लोग जो है वहाँ के थानेदार, पुलिस वाले उनके साथ बहुत अन्याय करते हैं। और उसी बीच में हमारे अधिवक्ता एक हाई कोर्ट के ही गए अपने क्लाइंट के सपोर्ट में, तो पुलिस वालों ने उन पर भी बदतमीजी से पेश आए, उन पर मारना शुरू कर दिया, हाँ, धक्का मार के बाहर कर दिए। तो ये जब अधिवक्ताओं के साथ इस तरह ये लोग कर रहे हैं तो आम जनता तो डरी हुई है, इसीलिए वो जाना नहीं चाहती है थाने पुलिस में। तो इस तरीके का अन्याय ठीक नहीं है। तो लॉयर को पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि लॉयर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पुलिस स्टेशन में जाना अलाउड नहीं है। जी, ये जाना जरूरत नहीं है, क्योंकि थाने और पुलिस चौकी को इतना इस तरीके के बना लिए हैं कि कोई भी आम आदमी पुलिस थाने में जाने से डरता है। तो जब जाने से डरता है, अपनी बात नहीं कह पाता है, वहाँ के दरोगा जी जो भी हैं सब एकदम दबंग बने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब वहाँ सब डरा के रखते हैं, इसलिए आदमी सोचता है कि हम किसको लेके जाएं, तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से ले जाता है कि सर हमारी बात आप चलिए कहलवा दीजिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है, तो पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं। तो हम लोग जाते भी हैं, तो हमारे साथ अन्याय करना शुरू करते हैं, हमको भी गाली देना शुरू कर देते हैं। आम जनता की बात छोड़ ही दीजिए, आम जनता को इस तरह से परेशान करके रख चुके हैं पुलिस वाले। तो पुलिस स्टेशन में, लेकिन फिर भी इसी बात से मैं आ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो आपको जाना अलाउड नहीं है। तो आप एज अ लॉयर क्यों, आप एज अ फ्रेंड या फिर कुछ और तरीके से आप नहीं वहाँ पे अप्रोच कर सकते पुलिस स्टेशन? नहीं, हम वहाँ अधिवक्ता बन के नहीं जाते हैं, हम एज आ उनके फ्रेंड ही बन के जाते हैं कि भाई हमारे फ्रेंड के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, तो काहे नहीं सुन रहे हो। हम अधिवक्ता बन के वहाँ अधिवक्ता वो नहीं कुछ करने जाते हैं पुलिस वाले के ऊपर, ना कि प्रेशर करने जाते हैं, कि हम ना तो दबाव बनाने जाते हैं कि आप हमारा काम काहे नहीं कर रहे हो, ये काहे नहीं कर रहे हो। दबाव नहीं बनाते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करने ही जाते हैं। लेकिन उन लोगों का जो दादागिरी है वो हर जगह मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, तो किसी के साथ भी करते हैं, इसलिए आम जनता जाने से डरती है, इसलिए हमको ले जाती है। बट पुलिस ऐसा क्यों करती है? मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुलिस का इतना माहौल ख़राब है, मतलब आप जनरली भी हमारे समाज में ये बातें होती है कि पुलिस अगर इस रोड पे खड़ी है तो आदमी जगह पलट के कहीं और से जाना प्रेफर करता है। क्यों है ये पुलिस के बारे में ऐसा थिंकिंग हमारे समाज में? पुलिस वालों का अब क्या ही कहें, अब अपने ज़बरदस्ती कुछ भी बना लिए हैं ये, हैं। अब ये इनको समाज की रक्षा करने के लिए सरकार नियुक्त की है, सब कुछ व्यवस्थित की है, ये आम जनता को ही दबाना चाह रहे हैं, डांटते हैं, फिजूल की गालियां देते हैं। तो ये गलत है, इनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, इनको थोड़ा अपना नियंत्रण रखना पड़ेगा कि जिस लिए जो आए अपनी समस्या लेके आए, उसकी समस्या सुनी जाए, जिस टाइप का हो, जिस तरीके की जिसके साथ अन्याय हुआ हो उसको वहाँ दर्ज करें, उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया शुरू करें। वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, उनको दोनों पक्ष को आराम से वहाँ से बैठा के सुनना चाहिए, क्या आपके साथ हुआ है, आप एप्लीकेशन क्या लाए हैं, हमको दीजिए, बताइए क्या हुआ है आपके साथ। ऐसा करते ही नहीं है। कोई गरीब आदमी चला गया तो उसका सुनते ही नहीं है, अमीर आदमी का कुछ अंदर से पैसा पहुंचवा देंगे या कैसे कर लेंगे, उसके पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं पुलिस वाले, वहीं से दबाना शुरू कर देते हैं। इसलिए किसी और को ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, और आम जनता तो खुद ही जाना चाहती है, डायरेक्टली जाना चाहती है, किसी और को ले ही ना जाए। तो कभी कभी किसी नेताजी को पकड़ती है, भैया आप चले चलो, किसी ऐसे आदमी को पकड़ती है, भैया आप चले चलो। थानेदार हमको जो है जाते हैं तो गालियां देते हैं, वहाँ बदसलूकी करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो हम अपनी बात कैसे कहें? तो अब आप जो ये बात कह रहे हैं कि पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, तो अब जैसे ये जो जनता वीडियो देखेगी, तो क्या हमको डायरेक्ट वकील के पास ही चले जाना चाहिए कि पहले पुलिस स्टेशन को ही अप्रोच करना चाहिए? नहीं, जाना तो पुलिस के पास ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया बिना पुलिस के माध्यम से आगे नहीं जाती। मतलब डायरेक्ट हम वकील को अप्रोच करें कि पहले पुलिस को जाएं, फिर पहले पुलिस से हम वो डिसअप्रूवल ले कि हम आपका कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, फिर वकील को अप्रोच करें कि डायरेक्ट ही वकील को अप्रोच कर लें? नहीं, हर पुलिस वाले भी ऐसा भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ थाना अपने गोमती नगर वाले तो
बहुत ही क्या ही बताएं, कुछ कह नहीं सकते हैं। वो इस तरीके के हो गए हैं कि किसी की सुनते ही नहीं है, अपना दादागिरी ही चलाते हैं। बाकी जो है पहले पुलिस वालों के पास जाना ही पड़ता है। उसके बाद अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप अधिवक्ता के माध्यम से जाइए और लिखवाइए, नहीं तो डायरेक्ट कोर्ट के माध्यम से लिखवाइए। फिर अब अधिवक्ता के हिसाब से जाओ तो फिर अधिवक्ता को ही मार पड़ तो जा रही है। अधिवक्ता को मार पड़ जा रही है। तो इसलिए हमारा जो है रिक्वेस्ट है आम जनता से भी और सरकार से भी कि जो है इन लोगों पर थोड़ा नियंत्रण करें कि आम जनता की बात की सुनवाई हो और किसी और को ले जाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी और को ले जाना ही ना पड़े थाने में। तो ये जो पर्टिकुलर मैटर है कि इसमें भी यही हुआ था कि जो हमारे लॉयर हैं ये गए थे अपने क्लाइंट के सपोर्ट में वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे उनके साथ मारपीट हुई जी। तो अब यहाँ पे जो हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी स्ट्राइक हो रही है कि यहाँ पे इस हमारे लॉयर के साथ गलत हुआ, ये हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ 1-2 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा यूपी के बार काउंसिल को मैसेज आया था कि आप लोग स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो अब ये स्ट्राइक नहीं करेंगे तो फिर लॉयर्स के लिए फिर क्या कोई सुने, कैसे सुने कोई? देखिए, स्ट्राइक नहीं करेंगे या सब काम वैसे ही चलते देंगे जैसा चल रहा है, फिर तो पुलिस वालों का अन्याय फिर तो और ही बढ़ता चला जाएगा। तो वो तो अपना मनमानी करेंगे ही करेंगे ही। उनको नियंत्रण में लाने के लिए स्ट्राइक करना भी जरूरी है। और सरकार जो है, जो आदेश दिया गया था, जाने की हम लोग की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग जाएंगे ही क्यों? आप जो किसी भी मुलजिम का, किसी भी आदमी का, आम जनता का काम हो जाएगा, वो जाएगा, स्वयं बता देगा कि साहब जो है हमारी ये समस्या है, वो लिख लेंगे तो वो उसके साथ में कोई और जाएगा ही नहीं। पहले वो अकेले ही जाता है। अगर वो नहीं लिखते हैं, गालियां दे के भगा देते हैं, तब वो किसी और के पास जाता है, सर जो है हमारा नहीं बात सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग को थाने जाना पड़ता है। तो और वहाँ फिर थानेदार जो है अपने हिसाब से बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। बट ये जो लॉयर्स है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपकी पुलिस बात नहीं सुनती है, आपकी प्रशासन बात नहीं सुनता है तो कोर्ट आपकी बात सुनेगा। लेकिन जब लॉयर्स के साथ गलत होता है तो कोर्ट को अप्रोच क्यों नहीं करते हैं लॉयर्स, तो डायरेक्ट स्ट्राइक करने क्यों जाते हैं? अरे तो इसमें भी तो नहीं सुनते हैं, तो इसलिए स्ट्राइक ही करना पड़ता है। स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद आवाज़ ऊपर तक जाती है, कहते हैं क्यों कर रहे हैं भाई, वो बाकी अंधी है, सब लोग कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना पुलिस बात सुनता है, ना प्रशासन बात सुनता है, ना कोर्ट बात सुनता है, और ये सब चीज़ें जितने भी आपके पास हर फॉर्म होते हैं अपने बात को पहुंचाने के, उसके बाद भी जब बात नहीं सुनी जाती है तब लॉयर स्ट्राइक पे जाता है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, तब इसलिए हम लोग स्ट्राइक पे उतरते हैं। ऐसे स्ट्राइक करने का क्या फ़ायदा? ऐसे स्ट्राइक पे कौन जाएगा? जब बहुत अन्याय हो जाता है तब हम लोग स्ट्राइक पे उतरते हैं। अच्छा, तो फिर अभी जो लॉयर के साथ वो गलत हुआ, तो इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, ये तो बहुत गलत किए हैं पुलिस वाले जो हैं वहाँ के, बहुत ही गलत किए हैं। ऐसी घटनाएं अब काफ़ी जगहों से आती रहती हैं कि जो है अधिवक्ताओं के साथ आज गलत किए हैं। ठीक है, हम लोगों की तो यूनिटी है, हम लोग तो स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि सुनी जाए बात। ठीक, आम जनता जो जिसके पास यूनिटी नहीं है, एक पावर नहीं है, वो शोषण मतलब वो शोषित हो रही है, उसके बाद पुलिस भी उसकी बात नहीं सुन रही है, वो किसके पास जाए? ये देखिए आप। मतलब अभी ये जो अभी कुछ साल पहले 2017-18 में भी 30,000 कोर्ट में दिल्ली के वकीलों और लॉयर्स और ये पुलिस वालों के बीच में हाथापाई भी हुई थी कि पुलिस वालों ने वकीलों को मारा, फिर वकीलों ने पुलिस वालों को मारा, फिर बाद में आखिर में जीती तो पुलिस वाले ही, क्योंकि फिजिकल लड़ाई में पुलिस वालों के पास ज़्यादा पावर है। नहीं, ये जो लड़ाई करते हैं और मारपीट पुलिस वाले वकीलों से दुश्मनी करते हैं, ये गलत है, क्योंकि हम लोगों से उनसे कोई मतलब नहीं है। वो अपना काम थाने से बना के जो तरीका हो अपना जो है लिख पढ़ के चार्जशीट लगा के अपना आगे बढ़ा दें। तो हम लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना जैसे भी रहेगा कोर्ट में डिफाइन करेंगे कि ये हमारे साथ ये है, हमारे साथ ये नहीं है। ठीक है, तो पुलिस वाले जब काम नहीं करेंगे तो हम जाएंगे तो वो अपना दुश्मनी बना लेंगे कि ये क्यों आते हैं, ये क्यों आते हैं। तो जाए कौन? अधिवक्ता नहीं जाएगा, कोई और नहीं जाएगा, तो थाने में आम जनता की सुनेगा कौन? ये तो हमें बताए कोई। क्योंकि इसीलिए क्योंकि जब जनता को उनके कानून फंडामेंटल राइट्स नहीं प्रोवाइड कराए जाते तभी थोड़ा वकील अपने कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को तोड़ मरोड़ के अपने क्लाइंट को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल, कहता है कि भाई हमें पता है आपकी बात सुननी चाहिए, पुलिस वालों को इसलिए जाता है कि भाई हमारी बात सुननी चाहिए, अगला पीड़ित है उसकी FIR लिखनी चाहिए, आप काहे नहीं लिख रहे हो? यही बात कहने अपने किसी फ्रेंड के, अपने रिलेटिव के साथ जाता है थाने, और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, थाने जाए ही ना, कोई भी अधिवक्ता थाने जाए ही ना, हम कह रहे हैं। तो एट लास्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जब बोला था कि यूपी के जो जितने भी लॉयर्स हैं आप लोग स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, तो उस पर आपका टेक क्या है फाइनली? जैसे अब हम ये कह रहे हैं भैया
अब जब कोई नहीं जाएगा तो घोड़ा को अगर लगाम नहीं लगाएंगे आप तो वो तो अपने ही तरीके से भागेगा ना। जब उसका तो कोई लगाम ही नहीं है फिर तो वो तो मनमानी करेगा ही करेगा अपना। फिर तो थानेदार पुलिस वाले मनमानी ही करेंगे, जिसका मन करेगा लिखेंगे, जिसका नहीं मन करेगा नहीं लिखेंगे, जिसका मन करेगा बाहर से भगा देंगे, जिसका पैसा ले लेंगे, जिसका और संबंधी कोई रिलेटिव का होगा उसका काम करेंगे, बाकी का काम ही नहीं करेंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे सिस्टम में करप्शन है? करप्शन है, बिल्कुल है भैया, बिल्कुल करप्शन है। तो नीचे से ऊपर जाती है कि ऊपर से नीचे आती है? जाती तो नीचे से ही ऊपर है, लेकिन ऊपर तक पहुंच नहीं पाती है। पहले ऊपर जो है जब जैसे स्ट्राइक किए तब बात पहुंची कि हाँ अच्छा यहाँ ये कांड हुआ है। अब विभूति खंड थाने में जो घटना हुई है, हमारे अधिवक्ता मित्र को मारे हैं, धमकाए हैं और कॉलर पकड़ के बाहर कर दिए हैं, हम लोग शांति से बैठ जाते, स्ट्राइक ना करते तो आम जनता को कैसे पता चलता कि यहाँ किसी अधिवक्ता को मारा भी गया, किसी अधिवक्ता को परेशान किया गया है, किसी क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है, कैसे बात पहुँचती? तो सब शांति से चलता ही रहता है ना। शांति से चलेगा तो ऊपर वालों को पता ही नहीं चलेगा। हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो तब ऊपर वालों को पता चलेगा कि हमको लगता है कुछ कांड हुआ है, इसलिए स्ट्राइक करना भी ज़रूरी है। उनकी भी आंखें खुले बैठे हैं तो वहाँ तक बात पहुँचे। तो ये जो आप स्ट्राइक्स कर रहे हैं यहाँ पे मतलब जितने भी और भी लिटिगेंट्स आते हैं जिनके केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है और ये सब जो और भी परेशान लोग हैं, ठीक है एक अधिवक्ता के साथ गलत हुआ उसमें कोई मतलब उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने लिटिगेंट्स हैं जिनके साथ भी अन्याय हुआ है, जो कोर्ट में आकर लड़ रहे हैं, घिस रहे हैं कि हमें न्याय मिले, तो एक अधिवक्ता के साथ गलत होने की वजह से इतने सारे जो लिटिगेंट्स हैं जिनको ये सब झेलना पड़ रहा है कि आज कोर्ट बंद हो गई, आज हम कोई केस नहीं चलेगा, तो इस हिसाब से उनको अगली डेट मिल गई, उनका करियर इफेक्ट होता है, उनकी लाइफ इफेक्ट होती है, उनको ये सब इफेक्ट होता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? लेकिन देखिए नुकसान तो होता ही है, ठीक है, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी में हमको स्ट्राइक करना पड़ रहा है। मजबूरी में अधिवक्ता मित्र सब स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई शौकियन तो कर नहीं रहे हैं। जब नहीं करेंगे स्ट्राइक, फिर वही बात आ गई, स्ट्राइक नहीं करेंगे तो आवाज़ हमारी दबी की दबी रह जाएगी। उन्हीं के साथ जिनका चल रहा है मुकदमा उनका भी डिले हो रहा है, नुकसान हर जगह से हो रहा है। और नुकसान शुरू कहाँ से हुआ है? आप पुलिस वाले अच्छे से काम किए होते तो हम लोगों की जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम लोगों की जाने की ज़रूरत नहीं होती, जो प्रक्रिया जैसे चल रही है सब रनिंग में रहती, रुकती ही ना, कोई भी नुकसान ना होता। पुलिस ऐसा करती क्यों है? मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि पुलिस हरामखोरी करती है, पुलिस ठीक से काम नहीं करती है, ऐसा क्यों है? मतलब ठीक है हम रिश्वत का वो पैटर्न हटा भी दें कि चलिए रिश्वत भी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं कि जैसे पुलिस स्टेशन में आप जाओ तो वहाँ पे वो गद्दे लगा के वहीं पे सोते हैं, वहीं पे मतलब उनका बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ओवर वर्क है। नहीं, ओवर वर्क भी है, सब बात तो ठीक है, हर पुलिस वाले भी ऐसा नहीं होते हैं। कुछ होते हैं जो जिनकी क्या ही बताएं हम, उनकी पराकाष्ठा जो है बदतमीजी की एकदम लांग चुकी है, ठीक है, तो उनके ऊपर लोड होता है, सब कुछ बात होती है, लेकिन फिर भी उनको किसी भी और जो आ रहा है जिसके ऊपर समस्या हो रही है उनकी बात तो सुनना ही पड़ेगा ना। इसीलिए तो सरकार ने उनको नियुक्त किया है। सरकार उसको न्याय करने के लिए ही वहाँ बैठाई है पहले कि आप देखिए समझिए क्या कैसे है, किसके खिलाफ क्या हुआ है, उसके अन्याय के खिलाफ उसको लिखिए, दर्ज करिए। नहीं कर रहे हैं और उसके बाद उनके सपोर्ट में जो जा रहा है, अधिवक्ता मित्र जा रहे हैं या कोई और जा रहा है, तो उसके ऊपर जो है उसी के ऊपर जो है मार बैठ रहे हैं, उसी को परेशान कर रहे हैं। मतलब पुलिस स्टेशन पुलिस वालों के साथ पुलिस ओवरवर्क्ड है, हम ये बात मानते हैं, लेकिन पुलिस वालों की ये जो हरामखोरी है ये जस्टिफाइड नहीं है। सर आप काम ठीक से कीजिए, हम नहीं बोल रहे कि आपके साथ गलत नहीं होता, आप बहुत ओवरवर्क नहीं है, आपको छुट्टियाँ नहीं मिलती, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, आप में करवाहट आती है, बिटरनेस आती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी चीज़ जस्टिफाइड नहीं है कि आप दूसरों के साथ अन्याय करें इसी चीज़ को लेके। हाँ, ये चीज़ अन्याय ना करें, क्योंकि ओवरवर्क मतलब है, ओवरवर्क है उनके पास, सारी बात ठीक है, और लेकिन जिस लिए उनको बैठाया गया है उसका काम वो पेशेंस से करें, धैर्य से करें। आपका ओवरवर्क है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई और आ रहा है तो उस पर उतारना शुरू कर दें, उसको मारना शुरू कर दें, उसको भगाना शुरू कर दें, ये तो गलत है ना, ये गलत है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस एक आदमी की वजह से, एक थाने की वजह से पूरे थाने वाले भी बदनाम होते हैं और कितनी प्रक्रियाएं, कितने लोग परेशान होते हैं। अब बताइए अपने हाई कोर्ट के अंदर, हमारे हाई कोर्ट के अंदर कितने लोग की जितने की आज डेट लगी हुई है सबका डिले हो रहा है। खड़े हैं
हाँ सर, भीड़ में ही सब खड़े हैं, क्या ही किया जाए। तो सबका डिले हो रहा है और लोग दूर दूर से चल के आ रहे हैं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चल के हाई कोर्ट आ रहे हैं। उनका नुकसान हो रहा है, उनका पैसे का नुकसान हो रहा है, उनको न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ही करेंगे। तो इसमें उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है। उन पुलिस वालों के खिलाफ FIR हो, तभी जो है डरेंगे, तभी वो सुरक्षित काम करेंगे। क्योंकि अगर FIR नहीं होगा, ऐसे इधर उधर का धरना दे के इधर उधर का छोड़ दिया जाएगा, सरकार उन पर नियंत्रण नहीं रखेगी, तो वो दोबारा भी मनमानी कार्य करेंगे। जिसको भी चाहेंगे भगा देंगे, जिसको भी चाहेंगे रोकेंगे। मतलब अपना पिंड छुड़ाना चाहेंगे। हाँ, पिंड छुड़ाना चाहेंगे। इस तरीके से जो बदतमीजी किए हैं उनके ऊपर FIR हो, और जो जिस तरीके का वो किए हैं उनका जो है उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उसके बाद जो है कुछ ना कुछ हल निकलेगा। क्योंकि उन एक आदमी की वजह से पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा पुलिस विभाग बदनाम भी हो रहा है, और उनकी वजह से बताइए कितना नुकसान हो रहा है। हम लोगों का भी नुकसान हो रहा है, हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं क्लाइंट, उनका भी नुकसान हो रहा है। झगड़ा करते हैं आके फिर वहाँ चेंबर में। भाई बिल्कुल झगड़ा करेंगे ही करेंगे। पैसा दिए हैं, खर्चा लगाए हैं, और खर्चा करके आदमी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से आया है, तो आदमी कहेगा ही कि भाई काम काहे नहीं हो रहा है। और उसको हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे हो गया, स्ट्राइक चल रही है, हो रहा है, तो वो सोचेगा कि पहले तो नहीं देख पाएगा, तो कहेगा वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। फिर देखेगा तो कहेगा हाँ ये तो ठीक है। फिर वो क्या करेगा, सर नीचे करेगा और चला जाएगा। बेचारा खाएगा पिएगा कैसे? उसकी बताओ, आया है वो खर्चा, तो किसी जगह काम करता होगा, नुकसान है वो खर्चा, उसका कितने का नुकसान हुआ। वकील की जो फीस बनी वो खर्चा, मतलब उसका तो बहुत ही नुकसान हुआ है। और इस तरीके के यहाँ कितने क्लाइंट आए होंगे, तो कितना का नुकसान हुआ है ये देखिए आप। तो इसलिए जो है उनके ऊपर FIR हो, और वैसे पुलिस वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की बहुत ही ज़रूरत है। थैंक यू सो मच संदीप सर, आपने हमको अपना समय दिया, आपने हमको अपना टाइम दिया, आपने हमें समझाया कि क्या क्या गलत हो रहा है समाज में। तो आज जाने से पहले बस छोटा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें परिचय दे दीजिए कि आप कौन हैं। मैं संदीप कुमार यादव हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। बस हमारी आप लोगों से बस यही विनती है, और पुलिस वालों से यही रिक्वेस्ट है कि अन्याय ना करें। कोई भी आम जनता जाए उसकी सुनवाई करें, क्योंकि और लोगों को फिर एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े। बस और कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस वालों पे थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है। आप कितने साल से प्रैक्टिस करते हैं? हम तो अब 3 साल से प्रैक्टिस में हैं। तो मतलब आप ये बहुत चीज़ों मतलब आपको एक्सपीरियंस है ठीक ठाक अच्छा खासा? अब सीख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दर्शकों, आपने हमको अपना समय दिया, और बाकी और भी जैसे कुछ दिक्कतें होंगी तो मैं आप तक लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।